Good morning, everyone. How are you? आप जैसे भी हैं, do reply me today, okay? Hope you all are doing good. Since we had enough done with our chapter journal, guys. Journal पे हमने I think more than 1 month लगा दिया, कुछ lectures या काफी lectures मैंने भी दिए, और उसके बाद लास्ट वीक तो हमने पूरा प्रैक्टिस किया. अब जिन स्टूडेंट्स ने किया उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, जिन्होंने कम किए उनके लिए कुछ अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किए तो उनके लिए तो फिर बहुत ही अच्छी बात है. आई होप व्हाट आई एम सेइंग यू आर गेटिंग मी. ठीक है. सो माय डियर, इफ यू हैव नॉट डन द चैप्टर ऑफ जर्नल, अगर आप लोगों ने जर्नल का चैप्टर नहीं किया है, तो आई रिकमेंड यू डियर, आई रिकमेंड यू टू कॉल मी. आप मुझे कॉल करें इन केस अगर आपने जर्नल का चैप्टर नहीं किया है, इन केस अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, देन आई विल लेट यू नो कि व्हाट यू हैव टू डू इन दैट केस. क्योंकि जो हम चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द चैप्टर जर्नल. सो इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड द सेम, यू कैन कांटेक्ट मी. आप सबके पास मेरा कांटेक्ट नंबर तो है, फिर भी आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. Guys, you can call me on this number. और ट्रस्ट मी, जब आप इस नंबर पे मेरे पास प्रॉब्लम्स भेजते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, या कोई कॉल्स आते हैं, कोई मैसेजेस आते हैं, तो व्हेन आई एम इन अ सिचुएशन टू टेक योर कॉल्स, आई अटेंड दोस कॉल्स फ्रीक्वेंटली. नहीं होते तो आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं, तो आई रिप्लाई टू यू ऑन योर व्हाट्सएप नंबर्स. आई होप जो भी बच्चे मुझे कर रहे हैं, तो उनको इन सब चीज़ों का पता है कि जिन भी स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेरीज आते हैं, मैं उसको उसी टाइम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ. लेकिन इंटरनली मुझे बहुत ही खुशी होती है इस बात की कि कुछ बच्चे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो काम करके मेरे पास भेज भी रहे हैं, मेरे को कॉल्स कर रहे हैं प्रॉब्लम्स लेने के लिए, मेरे को व्हाट्सएप कर रहे हैं. ठीक है. जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं, जो एक्चुअल में वो फेस कर रहे होते हैं, उसके लिए वो मुझसे क्लियर करते हैं. लेकिन माय डियर, ये सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स कर रहे हैं. आई वांट कि आप सब अपना होमवर्क करके मेरे पास भेजें. This is the time of pandemic where we are not having a face-to-face interaction, my dear. In this era, in this difficult time, you need to understand the importance of your academics. आपको अपनी academics की importance समझनी पड़ेगी. What we can do is we can guide you in a proper way, in a virtual manner. फिर भी नहीं समझ आ रहा, you should call me on this number. ठीक है. So guys, जो आज हम चैप्टर करने वाले हैं, I would say, in case अगर आपने जर्नल नहीं किया है, I would say again to call me on this number, because जो हम चैप्टर करने वाले हैं, that is ledger, that is totally dependent on the chapter journal. इसका मतलब ये, when I'm saying totally, I'm saying 100%. That means अगर आपको जर्नल नहीं आता, आप लेजर नहीं कर पाएंगे. ठीक है. In case you do not know journal entries, तो आप लेजर नहीं कर पाएंगे. हाँ, वो बात अलग है, मैं आपको जर्नल एंट्रीज दे दूँ, ट्रांजेक्शन ना दूँ, जर्नल एंट्रीज बना के दे दूँ, तो अगर आपको जर्नल एंट्रीज मैंने बना के दे दिया, उसके बेसिस पे आप लेजर कर सकते हैं. लेकिन द पॉइंट इज कि आपको कोई भी जर्नल एंट्रीज बना के नहीं देगा, आपको सिंपल ट्रांजेक्शन देगा, आपको बोलेगा कि पास जर्नल एंट्रीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ द जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स. तो अब हम जो कर रहे हैं, वो हम जर्नल वाली बुक से दूसरी बुक पे स्विच ओवर कर गए हैं. पहले मैंने क्या कहा था कि आपकी बुक्स आपके बिजनेस में, मंडी में जिनकी फॉर्म्स हैं, जिनकी शॉप्स हैं, या फिर और कहीं पे भी है, वो लोग अपने शॉप पे बड़ी बड़ी बुक्स बनाते हैं. आई शो यू बाय एन एग्जांपल. ये देखिए, मेरे पास हमारी शॉप की एक जर्नल लेजर बुक पड़ी है. एक जर्नल बुक होती है, ऐसी एक लेजर होती है. तो ऐसी बड़ी बड़ी बुक्स होती हैं. इसमें आप लोग या आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपके फादर हैं, वो लोग इस पे एंट्रीज करते हैं. ये खाली है, वो लोग इस पे एंट्रीज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में अलग अलग एंट्रीज करते हैं. ठीक है. तो दिस इज व्हाट, ये एक बड़ी सी बुक है, दिस इज जर्नल.
ऐसे ही लेजर होता है। जर्नल में तो क्या होता है, जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन की, यू कीप ऑन पासिंग, हाँ जी, कैश डेबिट टू सेल्स, परचेजेस टू कैश, परचेजेस टू ए, ठीक है, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, फर्नीचर परचेज की फर्नीचर टू बैंक, मतलब ये एंट्रीज आप लाइन वाइज करते रहते हैं एज इन व्हेन दे। जब लेजर की बात करते हैं तो इन्हीं में से वो एंट्रीज उठ के दूसरी बुक में ट्रांसफर की जाती है। तो वहां पे हमारे पास एक पर्टिकुलर अकाउंट होता है, फॉर एग्जांपल ये सेकंड बुक फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैश अकाउंट। कैश से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज जर्नल में आ रही है, कैश से रिलेटेड सारी की सारी एंट्रीज मैं एक पेज पे लिख दूंगा, जर्नल एंट्रीज नहीं, उसकी शॉर्ट फॉर्म में। क्योंकि मैं कैश से रिलेटेड एंट्री अभी करेंगे, आपको और समझ में आएगा। कैश से रिलेटेड कर रहा हूँ तो कैश से रिलेटेड बस मुझे कैश से रिलेटेड एंट्रीज लिखनी है, बार बार मुझे कैश नहीं लिखना। जर्नल एंट्री में जहाँ पे भी कैश है वो वाली एंट्री मैंने वहां से उठानी है उस बुक में से, और इस बुक में इस पेज पे पोस्ट कर देनी है। तो मैंने 3-4 पेज कैश के लिए रख लिए, फिर उसके बाद मैंने परचेज अकाउंट के लिए 2-3 पेज रख लिए। फिर क्योंकि जो भी परचेज से रिलेटेड जर्नल से एंट्री आएगी वो परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, सो दैट एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर, आपको ये पता चल जाए कि आपने ड्यूरिंग द ईयर टोटल परचेजेस कितने की। दो तरीके हैं यार, एक तो ये है कि आप हर एक जर्नल एंट्री पे जाके देखो, हाँ उसमें देखो कि ये परचेज की है, इसको टोटल कर लो, फिर ये परचेज की, इसको टोटल कर लो, फिर ये वाली परचेज की, ऐसे अलग अलग पेजेस पे एंट्री है। और ऐसे अगर मान लो 150, 150, 200 एंट्रीज या अकाउंट्स है अलग अलग, तो क्या आप सबको जाके प्लस करेंगे? नहीं ना यार, सॉर्टिंग करेंगे, यू विल डू द सॉर्टिंग। तो फॉर दिस पर्पस व्हाट यू डन इज, आपने उसके लिए एक अलग से बुक लगा ली है जिसमें सारे अकाउंट्स हैं। कैश अकाउंट इस पेज पे है, तो कैश से रिलेटेड सारी की सारी एंट्रीज आ गई, फिर आपने बस इनका टोटल करना है। सारी की सारी एंट्रीज आपको एक जगह नजर आ रही है कैश से रिलेटेड। परचेज से रिलेटेड चाहिए, परचेज से रिलेटेड सारी की सारी एंट्रीज एक जगह पे आ गई है, ठीक है, सारी की सारी एंट्रीज एक जगह पे आ गई। अगर आपको आपने ये देखना है कि आपकी टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितनी है, तो आपको यहाँ पे पीछे जाके देखने की जरूरत नहीं है कि परचेज की एंट्रीज को फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी एंट्रीज थी आपने सारी की सारी एक पेज पे ट्रांसफर कर दी। तो बस यहाँ पे जाएं और इनका टोटल करें, ये सारी की सारी एंट्री परचेजेस, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर आपकी एक बार इकट्ठी परचेजेस आ जाएगी। So guys, so we are studying the chapter of ledger। मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताया कि लेजर है क्या। लेजर इज अ बुक wherein the accounts, the various accounts are opened so that you get the summarized form, so that you get the classified form of your journal entries। जो आपने जर्नल एंट्रीज की उनके क्लासिफाइड फॉर्म मिल जाए, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास जर्नल में बहुत सारी एंट्रीज गिवन है, बहुत सारी एंट्रीज गिवन। मैं वो जर्नल एंट्रीज नहीं लिख रहा हूँ, वो मैं आपको होमवर्क में बताऊंगा। इनकेस अगर हमें बहुत सारी जर्नल एंट्रीज गिवन है जिसमें कैश काउंट का भी है, परचेजेस का भी है, सेल्स का भी है, फर्नीचर परचेज का भी है, लैंड बिल्डिंग का भी है, डेप्रिसिएशन का भी है, फिर से सेल्स का भी है, मतलब बहुत सारी एंट्रीज है। तो उस केस में मैं कहता हूँ कि भाई इन एंट्रीज को सॉर्ट आउट करो। यानी आई एम टेलिंग यू टू प्रिपेयर, लेट्स से फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट। सो हाउ विल यू प्रिपेयर कैश अकाउंट? आप लोगों ने जर्नल का फॉर्मेट किया, जर्नल का फॉर्मेट कैसे होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट इन, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। सो कैश अकाउंट का यानी लेजर, व्हाट वी आर डूइंग इज लेजर। आपकी बुक का ये जो चैप्टर है, ये जर्नल के बाद आपकी बुक्स में आई थिंक जीएसटी गिवन है, फिर कैश बुक गिवन है, फिर लेजर गिवन है, ठीक है। तो एक बार मैं लेजर करवा रहा हूँ, फिर मैं जीएसटी और कैश बुक पे ही आऊँ। तो इसका फॉर्मेट कैसे होगा? द फॉर्मेट ऑफ द कैश अकाउंट, हियर यू राइट, चल मैं एक बार कंप्लीट फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ।
दिस इज द डिवाइडिंग लाइन। मैंने इस लाइन को कट नहीं किया माय डियर, मैंने एक पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। दिस इज माय पेज, कंप्लीट पेज। मैंने इस पेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो व्हाट आई राइट हियर इज, सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आई वुड राइट जर्नल फोलियो एंड देन अमाउंट। सेम केस, डेट, particulars, journal folio and amount. This is my debit side and this is my credit side. This is the format of ledger. My dear, ये ledger का format है आपके पास, जहाँ पे आप सबसे पहले this is debit side, ये वाली debit side है, जिसको आप हिंदी में नाम साइड भी बोलते हैं। जो बच्चे अपने बिजनेस में जो शॉप से हल्का फुल्का बैठते हैं, तो डेबिट क्रेडिट इज नथिंग, बल्कि आप शॉप पे टर्म्स का यूज करते होंगे नाम और जमा। तो नाम मतलब डेबिट, इन जमा मींस क्रेडिट, ठीक है। तो दिस इज डेबिट साइड, ओके। हाँ, वन थिंग इज पॉसिबल, जो बच्चे अपनी शॉप से बैठते हैं जो भी है, तो बिजनेस में ये लोग जनरली उल्टा फॉलो करते हैं। ये इस साइड को क्रेडिट बना लेते हैं क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है, हमें मॉडर्न अप्रोच फॉलो करना है। वो लेफ्ट हैंड साइड को क्रेडिट साइड यानी जमा साइड बना लेते हैं और राइट हैंड साइड को डेबिट साइड यानी नाम साइड बना लेते हैं, लेकिन हमें उसका नहीं करना। हमें एज पर दिस अप्रोच चलना है कि सर लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। क्योंकि आज के टाइम में सारा जो काम होता है कंप्यूटराइज्ड होता है, मैनुअली बहुत ही कम होता है। तो कंप्यूटराइज्ड वे में ऐसा थोड़ी ना कि यार हमने शॉप पे बैठना है या फिर ऐसे कुछ चीजें करनी है। इनकेस अगर शॉप पे बैठना है तो ट्राई टू फॉलो द मॉडर्न अप्रोच, ट्राई टू फॉलो द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। अगर शॉप पे बैठना है तो मैनुअल अकाउंट्स किस लिए करने हैं, कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स करने हैं, ठीक है। अगर कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स आएंगे तो कोई झंझट ही नहीं, सारा सॉर्टिंग ही हो जाएगा, आपने एक बटन दबाया और सारी की सारी डिटेल्स है। सो माय डियर, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज डेबिट साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, दैट इज क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। आपको इन केस अगर ध्यान हो तो जो हमने जर्नल का फॉर्मेट बनाया था तो हमने लेजर फोलियो लिखा था और हम यहाँ पे लिख रहे हैं जर्नल फोलियो। तो अब मैं आपको यहाँ पे इसकी रेलेवेंस फिर से बताता हूँ। डेट मींस जर्नल में अगर कोई एंट्री 2 अप्रैल को हुई है, फॉर एग्जांपल एंट्री है एक जर्नल एंट्री है माय डियर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर ₹10,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर ₹10,000। ये जर्नल में एंट्री पास की गई 2 अप्रैल को, ठीक है। तो डेट में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि सर ये एंट्री कैश अकाउंट में आएगी किससे। माय डियर, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। इसका मतलब ये है कि कैश अकाउंट यहाँ पे जो भी एंट्रीज आएगी, इस साइड हम जो भी ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे सॉर्टिंग के लिए, तो इन एंट्रीज में कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और इस साइड जो भी डेबिट साइड जो भी एंट्रीज लिखेंगे, इन एंट्रीज में कैश अकाउंट डेबिट होगा। आई एम रिपीटिंग, बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, उनको पता ही नहीं होता है। मैं बच्चों की तो बात क्या करूं, उनसे बड़ों की भी बात करूं तो आई वुड नॉट से कि, तो मैं बच्चों से बड़ों की भी बात करूं तो उनको भी नहीं पता होता कि सर ऐसा होता तो क्यों होता। मुझे जो क्रेडिट लिखा हुआ है, दिस इज रिटन विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट दैट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, दैट इज कैश अकाउंट। मतलब इस साइड जो भी एंट्रीज आएंगी वो सब एंट्रीज क्रेडिट नहीं हो रही है, उन एंट्रीज में कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, इन एंट्रीज में कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो हमें सॉर्टिंग करनी है, द एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बच्चे इसको करने का तरीका क्या है, कैश अकाउंट डेबिट यानी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट ₹10,000, ₹10,000। और एग्जांपल्स लेते हैं, अभी नहीं आएगा आपको समझ में। एंड गाइस, इफ यू फेस प्रॉब्लम, मुझे पता है कि आज फर्स्ट लेक्चर है लेजर का, इसमें कंफ्यूजन्स भी होंगी, प्रॉब्लम्स भी होगी, लेकिन आपको डरना नहीं है, डू नॉट पैनिक।
हम एक दो दिन प्रैक्टिस करेंगे, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर डूइंग. नेक्स्ट एंट्री लेट्स से, नेक्स्ट एंट्री इज हमने लेट्स से किसी फर्नीचर को सेल कर दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस पे. सो वी हैव सोल्ड फर्नीचर. एंट्री बिकम्स कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट फॉर रुपीज लेट्स से 15,000. 15,000 का सेल कर दिया. तो अब हम कैश अकाउंट बना रहे हैं. कैश अकाउंट से जितने भी रिलेटेड एंट्रीज हैं, हमने एक अलग से बुक खोली हुई है, उसका नाम लेजर है. लेजर में हम एक कैश अकाउंट बना रहे हैं. तो कैश अकाउंट में कौन सी एंट्रीज आएंगी? जो सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड होगी. तो हमने फर्स्ट एंट्री देखी, कैश से रिलेटेड थी, हमने कैश अकाउंट में पास कर दी. इसके बाद हमने सेकंड एंट्री देखी, ये भी कैश से रिलेटेड है. अच्छा, ये एंट्री जो हुई है ना, ये 5th ऑफ अप्रैल को हुई है. तो जो फर्स्ट एंट्री थी वो 2nd ऑफ अप्रैल को हुई थी, तो मैंने यहाँ पे डेट लिख दी 2nd ऑफ अप्रैल. नेक्स्ट एंट्री ये 5th ऑफ अप्रैल. अब तरीका क्या है सर? एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर. तो यहाँ पे देखो, कैश अकाउंट पे जाओ. कैश अकाउंट डेबिट किस साइड हो रहा है? कैश अकाउंट डेबिट यहाँ पे होगा. कैश अकाउंट डेबिट हो गया. तो इन सभी एंट्रीज में कैश अकाउंट डेबिट होगा. तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर है ना यार. तो ये 5th ऑफ अप्रैल को टू फर्नीचर की एंट्री हमने यहाँ पे कर दी बाय रुपीज 15,000. आई एम रिपीटिंग इट. मैंने डेबिट साइड में टू सेल्स टू फर्नीचर लिखा है. इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सेल्स को डेबिट लिख कर दिया या मैंने फर्नीचर को डेबिट कर. नहीं. अगर आप अपने उन बच्चों से पूछोगे, उन फ्रेंड से पूछोगे जो कहीं और पढ़ रहे हैं या किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो यू एक्चुअली कम टू नो कि उनको पता ही नहीं है कि सर ये यहाँ पे क्यों है. वो कहेंगे कि एंट्री हो रही है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. जब कैश अकाउंट बनाते हैं तो उसको उल्टा कर देते हैं. मतलब जब लेजर अकाउंट बनाते हैं तो सेल्स को डेबिट कर देते हैं. अरे भैया, सेल्स डेबिट नहीं हुआ. सेल्स डेबिट नहीं हुआ. सेल्स का नीचे क्रेडिट है तो वो क्रेडिट ही रहेगा. सेल्स का नीचे क्रेडिट है तो वो क्रेडिट ही रहेगा. इस एंट्री में हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया है. इस एंट्री में हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया है. कैश अकाउंट डेबिट हुआ टू सेल्स. कैश अकाउंट डेबिट हुआ टू फर्नीचर क्रेडिट हुआ. दिस इज द एंट्री. ठीक है. ये जनरल फोलियो का क्या रिलेवेंस है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. आपने लेट्स से, मैं ये बुक फिर से उठा लेता हूं. आपने जर्नल के, दिस इज जर्नल, दिस इज पेज नंबर 1. आपने जर्नल में यहाँ पे एक एंट्री की थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. उसके बाद और एंट्रीज भी है. फिर 2-3 पेज छोड़ के एंट्री हो रही है, पेज नंबर 4 पे एंट्री हो रही है कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट. सेल्स वाली, कैश टू सेल्स वाली एंट्री यहाँ पे थी. उसके बाद कैश की एंट्री 2nd 3rd पेज में नहीं आई. उसके बाद कैश की एंट्री आई लेट्स से 4th पेज में. और भी एंट्रीज है लेकिन कैश की इस पेज पे एक ही एंट्री है. तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर. तो आप जर्नल फोलियो में क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी लेजर फोलियो में, जब आप जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं लेजर फोलियो में आप लिखेंगे कि ये वाली कैश वाली एंट्री यहां से उठ के लेजर फोलियो के पेज नंबर फॉर एग्जांपल 1 पे चलेगी. दिस इज पेज नंबर 1 फॉर एग्जांपल. दिस इज पेज नंबर 1 ऑफ लेजर. तो आप क्या लिखेंगे? ये जो सेल्स वाली एंट्री है, ये जो सेल्स वाली एंट्री है, ये कहां से उठ के आई है? जर्नल में से, जर्नल के पेज नंबर 1 में से. ये जो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर वाली एंट्री है, ये कहां से उठ के आई है? ये जर्नल के पेज नंबर 4 में से उठ के आई है. दिस इज बेसिकली अ रेफरेंस. आपको रेफरेंस मिल रही है कि आपने जो एंट्री की है कहां से उठा के लिखी है, इसका सोर्स क्या है. प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर क्वेश्चन से जो हम क्वेश्चन करें इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बच्चे इसका तो कोई रेलेवेंस नहीं है. ये तो खाली पड़े रहते हैं. जब आप प्रैक्टिकली इन चीजों को करेंगे, जर्नल के एक चीज यार इंडेक्स है, इंडेक्स की रेफरेंस है. ठीक है. दिस इज जस्ट एन इंडेक्स. आपको पता होना चाहिए कि ये एंट्री जर्नल में से कहां से आई है. और जो आपने जर्नल में एंट्रीज कर रखी है वो हर एक एंट्री लेजर के कौन से पेज पे गई है, लेजर के कौन से पेज पे गई है, लेजर के कौन से पेज पे गई है, लेजर के कौन से पेज पे गई है. दिस इज द एक्चुअल रेलेवेंस ऑफ जर्नल फोलियो एंड लेजर फोलियो. तो हमने एंट्रीज की दो. अच्छा सर, ये क्या हमने कैश की एंट्री कर दी. ठीक है. अब एक एंट्री है फॉर एग्जांपल परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ये एंट्री हो रही है
लेट्स से ये भी 5th को हो रही है, 5th ऑफ अप्रैल, परचेजेस टू कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है, फॉर ₹20,000 फॉर एग्जाम्पल, या लेट्स से ₹8,000। तो मुझे क्योंकि ये एंट्री कैश से रिलेटेड है तो इसकी एंट्री कैश अकाउंट में तो आएगी, बिल्कुल आएगी। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो कैश अकाउंट क्रेडिट किस साइड होगा, जब राइट साइड एंट्री लिखिएगा, जब लेफ्ट साइड एंट्री लिखिएगा। सर कैश अकाउंट क्रेडिट क्रेडिट, ये रहा क्रेडिट। सर कैश अकाउंट ना क्रेडिट तब होगा जब हम रिलेटेड एंट्री यहाँ पे लिखेंगे, जब कैश अकाउंट से रिलेटेड एंट्री यहाँ पे लिखेंगे तब कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हमने परचेजेस को डेबिट करना है, परचेजेस को डेबिट करना है, डेबिट साइड नहीं लिखना कैश अकाउंट में, डेबिट साइड नहीं लिखना, डेबिट करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेबिट साइड एंड डेबिट। डेबिट साइड का तो मतलब है कि यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट करने का मतलब ये है इस एंट्री को कि कैश अकाउंट क्रेडिट कब होगा, जब कोई और अकाउंट डेबिट होगा। तो इस एंट्री में परचेजेस टू कैश है, तो बच्चे परचेज को डेबिट करना है, डेबिट करने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, इस डेट में एंट्री 6 ऑफ अप्रैल में, तो बाय कैश अकाउंट, सॉरी बाय परचेजेस अकाउंट बाय ₹8,000। ये एंट्री कहां से, ये लेट्स से पेज नंबर 4 से उठ के आई है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं, ठीक है। सो मैच करके देखेंगे बच्चे, जैसे हम क्रेडिट को 2 से डिनोट करते हैं ना, जैसे हम क्रेडिट को 2 से डिनोट करते हैं, वैसे ही हम लेजर अकाउंट्स में डेबिट को बाय से डिनोट करते हैं, डेबिट को बाय से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो एंट्री क्या हुई, बाय परचेजेस अकाउंट, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट हुआ और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, यही तो एंट्री थी। एंट्री क्या थी, परचेज अकाउंट को डेबिट करना था, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था, यही तो हुआ। कैश अकाउंट तो क्रेडिट ही हुआ, परचेज अकाउंट बाय लिख दिया तो डेबिट। मैंने यहाँ पे परचेज को क्रेडिट साइड पे लिखा है, क्रेडिट नहीं किया, परचेज को क्रेडिट साइड पे लिखा है, इसका मतलब इस क्रेडिट साइड का मतलब इसमें ये कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, परचेज तो डेबिट हो गया। इसके क्रॉस क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, बस 2-3 मिनट और लूंगा, फिर हम कल प्रैक्टिस करें, ठीक है। एंड मेक श्योर आप इस लेक्चर को दोबारा देखें, आप इस लेक्चर को दोबारा देखें, तब जाके आपको ये चीजें और भी क्लियर होंगी। अब मैं कहता हूँ कि सर मैंने लेजर के 2-3 पेज छोड़ के एक परचेज अकाउंट बना लिया, क्योंकि भाई परचेज की भी तो डिटेल चाहिए मेरे को कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना परचेज किया। तो फॉर्मेट वही सेम बनेगा, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो अमाउंट, ठीक है। मैं नहीं बना रहा हूँ, शॉर्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है। सोचिए परचेज अकाउंट में आप लोग क्या लिखेंगे, एंट्री क्या हो रही है, परचेजेस टू कैश, दिस इज डेबिट साइड and this is credit side, this is debit side and this is credit side। तो सोचिए हमें क्या करना है, परचेज को डेबिट करना है, तो परचेज डेबिट कब होगा, जब परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा, इसका मतलब परचेज अकाउंट डेबिट कब होगा, जब इससे रिलेटेड एंट्री हम यहाँ पे लिखेंगे। एंट्री क्या है, टू कैश, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी टू कैश अकाउंट ₹8,000, समझे। क्रॉस एंट्रीज होंगी, कैश अकाउंट में अगर कोई एंट्री यहाँ पे आई है तो परचेज अकाउंट में वो अपोजिट साइड आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सर परचेज वाली एंट्री कैश में यहाँ पे कर दो तो परचेज में टू कैश यहाँ, मतलब बाय कैश यहाँ कर दो, वो गलत हो जाएगा। That is why I'm saying you need to know the journal entries. बाय परचेज लिखा, इसकी परचेज अकाउंट बनाना है हमने, परचेज अकाउंट में भी एंट्री ट्रांसफर करनी है, क्योंकि परचेज ड्यूरिंग द ईयर हमने कितनी परचेज की है वो तो परचेज अकाउंट से निकल कर आएगा, और कहीं से थोड़ी ना देखेंगे। एक और एंट्री है परचेजेस टू, लेट्स से क्रेडिट पे परचेज किया कुछ, परचेजेस टू ए 10,000 का, तो इसका परचेज अकाउंट में क्या एंट्री होगी,
परचेज अकाउंट डेबिट होना है, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। इन शॉर्ट बोलूं तो मुझे जो टू वाली एंट्रीज है वो डेबिट साइड में आएगी, जो टू वाली एंट्रीज है वो डेबिट साइड में आएगी उस पर्टिकुलर रेलिवेंट अकाउंट में। जो दूसरी एंट्रीज है डेबिट साइड, मतलब डेबिट वाली एंट्रीज बाय लिख के यहाँ पे आ जाएगी क्रेडिट साइड, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने सेल्स अकाउंट बनाना होगा, अगर मुझे अब सेल्स अकाउंट बनाना होगा तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं पे आपको सेल्स अकाउंट बना के दिखाता हूँ। एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो इसका मतलब सेल्स क्रेडिट हो रहा है, सेल्स क्रेडिट कब होगा, सेल्स क्रेडिट तब होगा जब इससे रिलेटेड एंट्री इसके नीचे आएगी। और एंट्री क्या है, कैश डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, बाय कैश अकाउंट रुपीज 10,000। इस एंट्री में कहीं पे सेल्स है क्या, कहीं पे सेल्स नहीं है तो सेल्स अकाउंट में एंट्री नहीं आएगी। इस एंट्री में कहीं पे सेल्स है, नहीं आएगी। इस एंट्री में कहीं पे कैश है क्या इस एंट्री में, इस एंट्री में कैश नहीं है तो ये एंट्री कैश अकाउंट में नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक बच्चे, आई विल कंटिन्यू टुमारो। आज जो हमने किया इसके बाद हम कल कंटिन्यू करते हैं इसके बेसिस पे। आज इस लेक्चर को एक बार दोबारा देखें, एंड डाउट्स प्लीज आज मुझसे मत पूछना, कल और परसों की क्लास देने के बाद फिर जितने मर्जी डाउट्स आएंगे मैं लूंगा, एंड आई एम एश्योरिंग यू कि आपको डाउट्स आएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू।